हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ लीजन के सीजन 1 को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। साथ ही अगर आप मुझसे मूवीज रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हो या आपकी बताई हुई कोई मूवी का रिकैप करना हो तो उस चीज के लिए आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो, जिस ID की डिटेल आपको इस वीडियो के टॉप पर मिल जाएगी। सीरीज की शुरुआत हमें एक छोटे बच्चे के बड़े होने से दिखाई जाती है, जिसका नाम डेविड है और वो बड़ा होते होते किसी तरह की बीमारी से जूझ रहा है, जिस कारण उसकी बहन ने उसे एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में डाल दिया है, क्योंकि उसका मानना ये है कि उसका भाई अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, जिन हरकतों में उसने खुद को मारने तक की कोशिश की है। और उस हॉस्पिटल में हम उसकी दोस्त जिसका नाम लेनी है उसको देख सकते हैं। साथ ही उसी दौरान उसकी मुलाकात एक न्यू पेशेंट से होती है जिसका नाम सिडनी है, जिससे वो बात करने की कोशिश करता है तो वो उसके छूने के कारण वहाँ से चली जाती है। और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि डेविड को अजीब अजीब तरह की विजन आ रहे हैं, जिस कारण उसने अपने माइंड की मदद से उसका बेड तोड़ दिया है। जिसके बाद हम उसे एक थेरेपी में देखते हैं जहाँ पर सिडनी ये बताती है कि उसे लोगों का छूना पसंद नहीं है, और साथ ही उन सभी को यहाँ पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि दूसरे लोगों का ये मानना है कि वो सभी एबनॉर्मल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस कारण हम देख सकते हैं कि डेविड उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, और उस बात को सुन सिडनी एग्री हो जाती है, लेकिन उसकी ये कंडीशन है कि डेविड उसे हाथ न लगाए। जिसके बाद हम उसे और सिडनी को एक काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता देखते हैं, जिस दौरान उसने अपना ध्यान अपनी बेस्ट फ्रेंड लिनी से भी हटा दिया है। जिसके बाद हम उसे एक शख्स के साथ बैठा हुआ देखते हैं जो अपना नाम उसे क्लार्क बताता है। साथ ही वो किसी इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है जो हॉस्पिटल में हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी बातचीत के दौरान क्लार्क उससे ये पूछता है कि तुमने अपने ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स को ये बताया है कि तुम चीजें अपने माइंड से मूव कर सकते हो, लेकिन उस चीज का जवाब डेविड उसे यही देता है कि नहीं, मेरे डॉक्टर्स ने मुझे वो सारी बातें समझा दी है। और साथ ही क्लार्क उसे ये बताता है कि तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, तो मे भी तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड इमेजिन की होगी। जिस बात को सुन डेविड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और ब्रेक लेने के लिए कहता है, जिस दौरान हम क्लार्क को देखते हैं जो वहाँ से निकल एक शख्स से यही बात कर रहा है कि वो लोग डेविड पर 1 वीक से काम कर रहे हैं, जिस काम में उन्हें अब तक प्रोग्रेस नहीं मिली। साथ ही उन लोगों को ये नहीं पता कि डेविड के पास किस तरह की पावर है, यानी कि उन लोगों का ये मानना है कि डेविड एक म्यूटेंट है। तो अगर उन लोगों को सब्जेक्ट की चीजें समझ नहीं आ रही है तो उन्हें जल्द से डेविड को खत्म कर देना चाहिए। जिस बात को सुन क्लार्क उन्हें यही कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए उसे समझने के लिए, जिस चीज के लिए उसके सुपीरियर उसे हाँ कहते हैं। जिसके बाद हम डेविड के सामने एक शख्स को बैठा देखते हैं जो उसके सामने जब एक डॉग का स्टैचू रखता है तो उसे देख उसे अपना पास याद आता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर रहा था, तो किचन में जाने के बाद उसने सारी चीजें अपनी माइंड से हिलाई थी, और साथ ही उस छवि के अंदर उसे एक अजीब सा मॉन्स्टर भी दिखाई देता है। जिस चीज को रोकते हुए वहाँ पर क्लार्क पहुँचता है और उसके सामने काफी सारी मशीन्स रखता है, ये कहते हुए कि वो उसकी बीमारी को इन चीजों से चेक करना चाहता है। जिसके बाद डेविड उसे यही बताता है कि वो लड़की यानी कि सिडनी अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो गई, जो चीज उसे आज तक समझ नहीं आई। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सिडनी को देखते हैं जब वो उस हॉस्पिटल से निकल ही रही होती है, तो उसी दौरान डेविड जाके जब उसको किस करता है तो उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि डेविड सिडनी की बॉडी में आ जाता है और सिडनी डेविड की बॉडी में चली जाती है। और साथ ही उस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट थे वो सभी दीवार के पीछे लॉक हो गए थे। जिसके बाद डेविड यानी कि सिडनी जब उस हॉस्पिटल से बाहर आए तो उसने बाहर क्लार्क को देखा, जो चीज याद करते ही हम देख सकते हैं कि डेविड भड़क जाता है और उस रूम में रखी हुई सारी चीजें मूव करना स्टार्ट करता है, जिस कारण डेविड को एक गैस की मदद से बेहोश किया जाता है और हम डेविड को उसकी बहन के घर पर आता देखते हैं जहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड लेनी से बात कर रहा है। जिसके बाद वो अचानक से पूल में आ जाता है जहाँ पर उसे क्लार्क ने एक चेयर से बांधा है, क्योंकि अगर वो फिर से उन सभी को नुकसान पहुँचाना चाहे तो उस चेयर के अंदर वो एक
करंट पास करेगा जिस कारण डेविड की मौत हो जाएगी। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उसके दिमाग में सिडनी की आवाज आती है और वो सिडनी को देख सकता है जो उसे यही कहती है कि तुम्हें मैं उस सिचुएशन से निकालने के लिए आ रही हूँ, लेकिन जैसा वो कहेगी उसे वैसा करना होगा। और हम देखते हैं कि वो सिडनी के इशारे पर पानी के अंदर कूद जाता है जिस कारण पानी के ऊपर की तरफ हम एक फ्लैश देख सकते हैं, जिसके बाद सिडनी अपने दो साथियों के साथ डेविड को वहाँ से लेकर चली जाती है, उसे यही बताते हुए कि ये सारी चीजें सच है। और साथ ही वो उसकी मुलाकात डॉक्टर मेलेनी से भी करवाती है ये कहकर कि ये तुम्हारी मदद करेगी। जिसके बाद हम डेविड को मेलेनी के इंस्टीट्यूट में देखते हैं जहाँ पर मेलेनी सबसे पहले डेविड के दिमाग में चल रही आवाजों को रोकने में कामयाब होती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि तुम एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में थे जहाँ पर वो लोग म्यूटेंट्स को टेस्ट करते हैं और उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो लोग उनके तरीके से नहीं चले तो वो लोग उस म्यूटेंट्स को मार देते हैं। जिसके बाद वो उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन उसे एक शख्स से मिलाती है जिसका नाम टॉनॉमी है और उसे ये बताती है कि ये शख्स तुम्हारी मेमोरी में जा सकता है और तुम्हें तुम्हारे पावर को कंट्रोल करना हम सिखा सकते हैं, जिसके लिए तुम्हें टॉनॉमी को इजाजत देनी होगी जिस कारण वो तुम्हारी मेमोरी में जा सके। और हम ऐसा टॉनॉमी को करता देखते हैं जहाँ पर वो उसे उसकी बचपन की मेमोरी में ले जाता है। साथ ही उसकी बचपन की मेमोरी में वो अपने डैड को देखता है जो उसे अजीब सी कहानियाँ सुना रहे हैं, जिसे देख वो काफी डर जाता है और उन सभी को उसकी मेमोरी से बाहर ले आता है। जिसके बाद हम डेविड को एक थेरेपिस्ट से बात करता हुआ देखते हैं जो थेरेपिस्ट उससे उसकी ब्रेकअप की कहानी पूछ रहा होता है। जिसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात उसकी फ्रेंड लेनी से होती है जो उसी का वेट कर रही थी। लेकिन फिर से हम देख सकते हैं कि डेविड रियलिटी में आता है, यानी कि वो टॉनॉमी के साथ बैठा हुआ है जहाँ पर टॉनॉमी उसकी मेमोरी में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि डेविड अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि सिडनी से बात करता है जो उसे यही बताती है मे बी उसने उस हॉस्पिटल में जब उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हुई थी तो उस दौरान उसने उसकी दोस्त लेनी को मार दिया और साथ ही उस पावर के कारण मेलेनी और वो गवर्नमेंट के लोग हम तक पहुंच सके, जिस कारण मेलेनी मुझे डेविड समझ अपने साथ ले गई। लेकिन रास्ते में जाते वक्त उन लोगों को ये पता चला कि मैं डेविड नहीं बल्कि सिडनी हूँ, जिस कारण उन लोगों ने तुम्हारी सर्च जारी रखी। जिसके बाद हम डेविड को एक MRI मशीन में देखते हैं जहाँ पर कैरी उससे यही कह रहा है कि तुम्हें अपनी कोई अच्छी मेमोरी याद करनी होगी। जिस दौरान हम देख सकते हैं कि डेविड सबसे पहले अपनी बहन को याद करता है, जिसके बाद उसकी मेमोरी में हम लेनी को देख सकते हैं जो दोनों ही मिलकर ड्रग्स लिया करते थे। जिस कारण उस मेमोरी में हम देख सकते हैं कि टॉनॉमी को कुछ अजीब सा दिखता है, जिसके लिए वो डेविड से पूछता है लेकिन डेविड को कुछ पता नहीं होता। और साथ ही वो उसे उसी थेरेपिस्ट वाले इंसिडेंट पर ले जाता है जहाँ पर उसे एक ग्लिच दिखा था, जिस बारे में डेविड उसे यही कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद टॉनॉमी उसकी मेमोरी वहीं पर ले जा रहा होता है जब डेविड ने उसकी पावर पहली बार यूज की थी, लेकिन ऐसा होता नहीं और वो लोग डेविड की वही बचपन वाली मेमोरी में वापस आ जाते हैं, जिस कारण फिर से डेविड डर जाता है और वापस उस मेमोरी से बाहर आ जाता है। और ऐसे ही मेमोरी को खंगालते वक्त हम देख सकते हैं कि डेविड के सामने उसकी बहन आती है जो उसे उसी हॉस्पिटल में ढूंढ रही है, जिस कारण उसे वहाँ पर गवर्नमेंट के लोग आकर अपने साथ पकड़ के ले गए हैं। और उस चीज के कारण डेविड वो फैसिलिटी छोड़ अपनी बहन को छुड़ाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे उस सिचुएशन से रोकने के लिए सिडनी आती है और यही कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा अगर तुम्हें तुम्हारी बहन को बचाना है तो। जिसकी बात सुन डेविड वहीं पर रुकना फिर से डिसाइड करता है। जिसके बाद जब फिर से टॉनॉमी उसकी मेमोरीज में जाता है तो हम वहाँ पर डेविड को उसकी पावर यूज करते हुए देखते हैं, लेकिन डेविड को वहाँ पर एक अजीब सी चीज भी दिखाई देती है जिससे वो फिर डर कर उस मेमोरी से बाहर आ जाता है। और साथ ही उसकी मेमोरीज में हम देख सकते हैं कि वो चीज ना ही टॉनॉमी को दिख रही है और ना ही डॉक्टर मेलेनी को। जिसके बाद जब वो लोग उस पर फिर से एक और टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसी दौरान हम उसकी बेस्ट फ्रेंड लेनी को उसके विजन में आता देखते हैं जो डेविड को यही कह रही है कि तुम डॉक्टर मेलेनी पर भरोसा नहीं कर सकते, यानी कि उसे यहाँ से जल्द से निकल अपनी बहन को छुड़ाना चाहिए, जिस चीज के लिए वो अपनी पावर यूज करता है। और उसकी वो पावर की वजह से हम देख सकते हैं कि सिडनी भी उसके साथ जाती है, यानी कि वो लोग खुद को एस्ट्रल प्रोजेक्शन कह सकते हैं या फिर एक इल्यूजन, जिस कारण वो लोग एमी को देख सकते हैं और उसे वही दो शख्स ने पकड़े हैं जिसे हमने इस फिल्म के स्टार्ट में डेविड को पकड़ा हुआ देखा था, जो एमी को यही सच बता रहे हैं कि डेविड के पास किसी तरह की पावर है और वो कभी भी बीमार था ही नहीं। जिसके बाद वो लोग वापस आकर डॉक्टर मेलेनी से वही सारी
सारी बातचीत करते हैं, लेकिन उसी दौरान मेलेनी उसे ये बताती है कि हम एक वॉर में हैं, जिस कारण हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यानी कि वो डेविड को ठीक कर उसे वॉर के लिए यूज करना चाहती है, क्योंकि मेलेनी का ये मानना है कि डेविड सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। जिसके बाद मेलेनी एक लास्ट टाइम उसे टॉनॉमी की हेल्प लेने के लिए कहती है, जिसमें उसकी मदद करने के लिए हम देखते हैं कि सिडनी भी होती है, जहाँ पर वो लोग जब वो प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान सिडनी को वही चीज दिखाई दे रही होती है जो डेविड महसूस कर सकता है। साथ ही उसे वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर भी दिखता है जो डेविड को दिख रहा होता है। जिसके बाद वो उसकी मेमोरी से बाहर आ जाती है और सबसे पहले आकर टॉनॉमी को जगाकर वो लोग डॉक्टर मेलेनी को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी वो उसी के ड्रीम में है। लेकिन थोड़े समय बाद मेलेनी वापस आ जाती है, लेकिन वो लोग ये नोटिस करते हैं कि डेविड अभी भी उसी के ड्रीम में है। जिसके लिए वो लोग कैरी के पास जाते हैं, जो उन लोगों को यही बताता है कि डेविड का दिमाग ड्रीम में नहीं बल्कि किसी और जगह है, जिस कारण वो उसे उसके ड्रीम में ढूंढ नहीं पा रहा। जिस कारण मेलेनी ये डिसाइड करती है कि वो डेविड के बारे में कुछ लोगों को बाहर ढूंढने के लिए भेजेगी, जिसमें वो टॉनॉमी, सिडनी और कैरी को भेजती है। और बात करें कैरी की, तो कैरी की हम दो पर्सनैलिटी देख सकते हैं जो दोनों ही एक ही बॉडी में रहते हैं। जिसके बाद हमें फिर से डेविड दिखाया जाता है जो मेलेनी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस दौरान हम डेविड को एक फ्रोजन जगह पर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात ओलिवर बर्ट से होती है, यानी कि मेलेनी के हस्बैंड से। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि डेविड उसके साथ बातचीत प्रॉपरली नहीं कर पाता और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम सिडनी और टॉनॉमी को देखते हैं जो डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड से बातचीत करने के लिए आए हैं, लेकिन उससे बातचीत नहीं करना है, बल्कि टॉनॉमी उसकी मेमोरी में ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए झांकेगा, जिस कारण सिडनी को उसे डिस्ट्रैक्ट रखना है। जिसके बाद हम उन्हें ऐसा करता देखते भी हैं। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि टॉनॉमी को डेविड की एक्स के मेमोरीज में एक मेमोरी मिलती है, जहाँ पर उसकी बहन उसके पुराने थेरेपिस्ट से मिलने के लिए गई हुई थी। और जब वो लोग वहाँ से निकलने की बात करते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि सिडनी उसे डेविड के बारे में पूछती है, जिस बारे में वो उन लोगों को यही कहती है कि वो लोग हमें देख रहे हैं। और साथ ही उसकी एक्स ने उन लोगों को ये भी बताया है कि उसका बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि बेनी था, यानी कि उसका बेस्ट फ्रेंड कभी फीमेल रहा ही नहीं। जिस चीज को सुन वो दोनों काफी कंफ्यूज होते हैं और यहाँ से निकल वो लोग सीधा उसे डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो लोग जब उससे बातचीत ही कर रहे होते हैं तो उसी दौरान वो लोग ये नोटिस करते हैं कि वो एक ट्रैप था, यानी कि उन लोगों के सामने हम उसी शख्स को बैठा देखते हैं जिसका नाम दी आई है, और उसने उन लोगों के लिए ट्रैप बिछाया था ताकि वो लोग उसके जरिए डेविड तक पहुंच सके। और साथ ही हम देख सकते हैं कि द आई अपने काम को अंजाम भी दे देता है, यानी कि वो उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम डेविड को देख सकते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड लेनी से बातचीत कर रहा है, जो उसे रियल वर्ल्ड की फुटेज दिखाती है, यानी कि दी आई जब सिडनी को मारने ही वाला होता है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन से डेविड फिर से रियल वर्ल्ड में आ पहुंचता है, और आते साथ ही वो सिडनी और बाकी सभी लोगों को छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन उसी दौरान उस इंसिडेंट में कैरी घायल हो जाती है। साथ ही हम डेविड को देखते हैं जो उस अनकॉन्शियसनेस से उठने के बाद अजीब सा बिहेव कर रहा है, और साथ ही उसने सिडनी से कनेक्शन बनाने का एक जरिया ढूंढ लिया है, जो जरिया उसकी इमेजिनेशन में है। जिसके बाद वो यहाँ से निकल मेलेनी से यही बातचीत करता है कि उसकी मुलाकात उसके हस्बैंड से हुई थी। साथ ही मेलेनी उसे ये बताती है कि उसे उस आइस क्यूब में रहते हुए 21 साल हो जाएंगे। साथ ही ये भी बताती है कि उसी ने ये सारी जगह डेवलप की थी ताकि वो उन जैसों को ढूंढकर इस इंस्टीट्यूट में सेफ रख सके। जिसके बाद हम डेविड को उसकी वही इमेजिनरी दुनिया में देखते हैं, जहाँ पर वो उठ के फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड लेनी से बातचीत करता है, जो उसे यही कहती है कि हमें इस लोकेशन से जल्द निकलना होगा। और जब सिडनी उसकी मेमोरी से बाहर आती है तो वो मेलेनी और बाकी सभी को आकर यही बताती है कि डेविड यहाँ से जा चुका है, जिस कारण वो सभी उसी लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर एमी को रखा गया था। जहाँ जाने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि डेविड ने अपनी पावर बड़ी ही अमेजिंग तरीके से यूज की थी, और साथ ही उसके साथ वो लोग एक अजीब सा क्रिएचर भी देख सकते हैं। जिसके बाद कैरी उन लोगों से कांटेक्ट कर उन लोगों को यही बताता है कि डेविड के दिमाग पर किसी और चीज ने अपना डेरा जमा लिया है, जिस कारण उसे कोई भी चीजें याद नहीं रहती, और साथ ही वो चीज उसके साथ बचपन से ही है, यानी कि उस चीज को उसकी बॉडी में रहते हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं। जिसके बाद हम डेविड को देख सकते हैं जिसके दिमाग पर और किसी ने नहीं बल्कि उसी की बेस्ट फ्रेंड लेनी ने कब्जा जमाया है, जो उससे हर शक्ल में आकर बातचीत करती है और साथ ही उसकी बहन को
भी वो दिखाई देने लगी है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है कैरी की तरफ, जिसने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे वो लोग डेविड को पैरालाइज कर उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो चीज उस पर हावी हुई है वो चीज उस चीज से थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी और वो लोग डेविड से बातचीत कर पाएंगे। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल डेविड के पुराने घर की तरफ आते हैं, जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि सिडनी जब डेविड के पास पहुँचती है तो अचानक से वहाँ पर लेनी पहुँच जाती है और उसे पकड़कर वो उसे यही बताती है कि डेविड हमेशा से मेरा ही रहा है और तुम सभी लोग ने मिलकर उसे करप्ट करने की कोशिश की थी। जिस दौरान हम DI को देखते हैं जो डेविड को मारने के लिए पहुंचता है, लेकिन उससे बचाने के लिए वहाँ पर सिडनी पहुंचती है। जिसके बाद ये सीन वहीं पर पॉज हो जाता है और हम सभी लोगों को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में देख सकते हैं, जहाँ उनकी डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि लेनी है। साथ ही हम देख सकते हैं कि वो मिस मेलेनी को यही कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को अभी तक जिंदा क्यों मानती हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो टॉनोमी को उसकी मदर के बारे में पूछती है, जिस बारे में वो उसे यही बताता है कि स्टोव की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और साथ ही जब सिडनी से बात करने का टाइम आता है तो वो उसे इग्नोर कर उसे यही कहती है कि तुम्हारा सेशन खत्म हुआ। जिसके बाद जब सिडनी यहाँ से निकल डेविड से बात करने की कोशिश करती है तो उसे रोकती हुई लेनी पहुँचती है और डेविड को अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर डेविड उसे यही बताता है कि उसने इतना फ्री कभी महसूस नहीं किया। साथ ही हम सिडनी को देख सकते हैं जो कैरी को यही बताती है कि उसे ये सब एक इल्यूजन लग रहा है, लेकिन उसकी बातों पर वो लोग भरोसा नहीं करते। और उसी रात के वक्त हम देख सकते हैं कि मेलेनी को उसका ओरिजिनल विजन दिखाई दे रहा है और साथ ही ऐसा हम सिडनी के साथ होता भी देख सकते हैं। और बात करें डेविड की तो वहाँ पर हम लेनी को देख सकते हैं जो उसे टॉर्चर कर रही होती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि मैंने कितने सालों से तुम पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश की है और जब मैं तुम्हारी बॉडी पर अपना कंट्रोल बनाने ही वाली थी तो उसी दौरान तुमने उस लड़की सिडनी को बीच में ले आया, जिस कारण वो कनेक्शन टूट गया। जिसके बाद हमें कैरी दिखाया जाता है जो उस विजन से निकल सीधा ओलिवर के पास आ पहुंचा है, जो उसे यही बताता है कि हमें सभी को बचाना होगा, लेकिन उस चीज के लिए हमें एक प्लान चाहिए, जो प्लान उसे कैरी ही देता है, ये कहता हुआ कि मैंने एक हेलो बनाया है जिस कारण हम उस शैडो मॉन्स्टर को डेविड के दिमाग में ही कैद कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सभी लोगों की जरूरत लगेगी। और साथ ही हम देख सकते हैं कि ओलिवर उसे ये भी बताता है कि उस शैडो मॉन्स्टर ने डेविड को उसी के दिमाग में कहीं कैद कर दिया है। जिसके बाद हम सिडनी को देख सकते हैं जिसे लेनी ने एक गहरी नींद में सुला दिया है, जिसे उस नींद से उठाकर कैरी अपने साथ ले जाता है और उसे यही सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसे ऑलरेडी सब कुछ पता है। साथ ही ये भी कि अगर वो लोग ऐसे ही उसके ड्रीम से उठे तो सभी लोग मर जाएंगे, जिस कारण उसे सभी लोगों को जगाना होगा और कैरी के सिग्नल का वेट करना होगा। साथ ही हम देख सकते हैं कि कैरी उसे कुछ चश्मे देता है जो ओलिवर ने बनाए हैं और साथ ही वो चश्मे की मदद से वो लोग रियलिटी को देख सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओलिवर यहाँ से निकल मेलेनी से मिलता है और साथ ही वो लोग ओलिवर के पावर की मदद से वो सारी चीजें रोकने की कोशिश करते हैं। और बात करें सिडनी की तो सिडनी कैरी के दूसरे वर्जन को बचाती है और साथ ही बेनी को भी वहाँ से निकालती है, जिस दौरान हम डेविड को देख सकते हैं जो अपने माइंड में बैठकर खुद ही से बातचीत कर रहा है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि बचपन में उसके पैदा होने से पहले उसके डैड ने किसी क्रिएचर से फाइट किया था, जिस कारण वो क्रिएचर कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था, लेकिन धीरे धीरे कर वो क्रिएचर ने बचपन से उसके दिमाग पर हावी होना शुरू किया। और साथ ही ये भी कि वो क्रिएचर पहले बहुत कमजोर था, लेकिन डेविड की मदद से वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया और इस कारण वो क्रिएचर ने अपना पूरा कंट्रोल उसके माइंड पे बना लिया, जिस कारण वो उसके डैड से बदला ले सके। लेकिन अब डेविड ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि वो खुद से ये प्रॉमिस करता है कि वो खुद के पावर को खुद कंट्रोल कर उस शैडो मॉन्स्टर को रोकेगा। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है सिडनी की तरफ, जो सभी लोगों को लेकर जब वहाँ से निकल रही होती है, तो उसी दौरान हम ओलिवर को देख सकते हैं जो शैडो मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही डेविड को जगाने की। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि लेनी पहले तो सिडनी के विजन में जाके उन लोगों को डराती है और वहाँ से निकल सीधा ओलिवर के पास आके उसे रोक देती है। साथ ही जब वो फिर से सिडनी के पास रिटर्न आकर उसे मारने की कोशिश ही कर रही होती है, तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि कैरी ने अपने बनाए हुए हेलो को डेविड के सर पर लगा दिया है, जिस कारण डेविड उन सभी लोगों को बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को अपने दिमाग में कहीं पर कैद कर लेता है। जिसके बाद वो सभी वापस इंस्टीट्यूट की तरफ आते हैं और वहाँ पर कैरी उसे ये बताता है कि उस
उस हेलो की मदद से हम उस चीज को ज्यादा टाइम रोक नहीं सकते। और जब वो सभी उस इंस्टीट्यूट से निकल किसी तरह जा रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उन सभी को रोकता हुआ और घेरता हुआ क्लार अपनी आर्मी के साथ आ पहुंचा है। साथ ही हम क्लार को जला हुआ देख सकते हैं जो सिडनी ने किया है जब वो डेविड को बचाने के लिए गई थी, जिस कारण क्लार्क ने ये सोचा कि वो अपना बदला वापस जाकर डेविड से लेगा, जिसके लिए वो वापस आया है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि डेविड अपनी पावर को यूज कर उसके सारे आर्मीज को एक साइड में कर देता है, जिसके बाद वो क्लार्क को बात करने के लिए अपने साथ इंस्टीट्यूट में ले जाता है। साथ ही हम कैरी को भी देख सकते हैं जो डेविड को यही कहता है कि वो चीज ज्यादा टाइम नहीं रुकेगी, जिसके बाद डेविड ये डिसाइड करता है कि वो बैठकर क्लार्क से बातचीत करेगा। और जब वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि क्लार्क उन लोगों को ये बताता है कि हम तुम सभी को इसीलिए मार रहे हैं ताकि आगे चल के तुम सभी ये ना सोचो कि तुम लोग गॉड हो और किसी लोगों की बातें सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जिस कारण ह्यूमैनिटी खतरे में आ जाएगी। लेकिन वो चीज के लिए हम देख सकते हैं कि डेविड एग्री नहीं करता, जिस दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि सिडनी के साथ कुछ अजीब हो रहा है और वो फिर से विजन में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात डेविड नहीं बल्कि लेनी से होती है, जो उसे यही बताती है कि वो डेविड का पीछा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन उस चीज को समझाते हुए सिडनी उसे यही कहती है कि मेरी मॉम को कैंसर था जिसे खत्म करने के लिए डॉक्टर ने वो कैंसर को उनसे काट कर निकाला था और उसे जला दिया था, तो ऐसा ही हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं। लेकिन उस बात को सुन लेनी उसे यही कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तुम लोग मुझे डेविड से अलग नहीं कर सकते। जिसके बाद वो उस विजन से बाहर आती है और हम नोटिस करते हैं कि डेविड बेहोश हो चुका है, यानी कि फिर से लेनी उस पर कंट्रोल बना रही है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सिडनी ये सारी चीजें क्लार्क को समझाती है, यही कहते हुए कि हमें डेविड की मदद करनी है और अगर तुम उस चीज के लिए रेडी हो तो हम तुम्हें हेल्प करने के लिए देंगे। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो सभी मिलकर डेविड को किसी तरह के लेजर से बांधते हैं, जिसमें उन लोगों की मदद ओलिवर भी कर रहा है। साथ ही क्लार्क सिडनी को ये बताता है कि वो लोग डेविड की मेमोरी में से जो दूसरी वेव आ रही है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उसी दौरान हम देख सकते हैं कि सिडनी को ये याद आता है कि लेनी ने ये कहा था कि अगर वो चाहेगी तो ही वो लोग लेनी को उसके दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं, जिस कारण जब डेविड उस चीज को सहन नहीं कर पाता तो सिडनी जाकर उसे किस कर लेती है, जिस कारण लेनी सिडनी पर भारी पड़ती है और वो वहाँ से निकल सबसे पहले क्लार्क को अपने कब्जे में लेकर सभी लोगों पर हमला कर देती है। जिसके बाद जब उसे रोकने के लिए डेविड पहुँचता है तो हम उन दोनों की पावर को देख सकते हैं, जिस पावर के कारण वो शैडो मॉन्स्टर कैरी की बॉडी से निकल सीधा ओलिवर की तरफ बढ़ता है, जिस कारण ओलिवर एक कमरे में खुद को कैद कर लेता है और थोड़े समय बाद उस कमरे से निकल वो अपनी कार लेकर किसी तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि डेविड नॉर्मल हो गया है और वो सभी लोगों को जगाता है। साथ ही हम ओलिवर के साथ लेनन को देख सकते हैं जो अब लेनन के दिमाग पर अपना कब्जा जमा ली है, यानी कि डेविड नहीं तो उसे एक पपेट चाहिए ताकि वो किसी की बॉडी को कंट्रोल कर सके। साथ ही इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख सकते हैं कि किसी तरह का ड्रोन डेविड और सिडनी की तरफ बढ़ता है और डेविड को स्कैन कर खुद के अंदर कैप्चर कर किसी तरफ ले जाता है। और यहाँ पर लीजन सीजन 1 का ये रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।